हे एवरीवन, आप बीएससी के स्टूडेंट हो या एमएससी के स्टूडेंट हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपका सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। वैसे तो ये सब्जेक्ट बी फार्मेसी में भी है, बट बी फार्मा के स्टूडेंट मेरी क्लासेस को उतना नहीं देखते, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बट मेन पॉइंट इज़, अगर आपका सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री है, किसी किसी का ये मेडिकल केमिस्ट्री के नाम से भी हो सकता है, तो आपके लिए ये क्लास यूज़फुल है, क्योंकि मैं कंप्लीट जो बुक है उसके नोट्स, उसमें टॉपिक और उसे थोड़ा समझाने वाली हूँ आपको। इसे मैं बोलूँगी क्विक रिवीजन मैं आपका कराने वाली हूँ वेरी शॉर्ट टाइम में, कि किस टॉपिक को किस टाइप से समझना है, कैसे उसे अटैम्प्ट करना है और किन बातों का उसे अटैम्प्ट करते हुए ध्यान भी रखना है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर भी कर सकते हो, आपको क्लास से कुछ सीखने के लिए मिले। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको इम्पोर्टेंट भी पता चलेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप टोटली मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए क्लास यूज़फुल है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। सबसे बेसिक टॉपिक आता है कि उस सब्जेक्ट को समझना। तो यहाँ पे हम शेयर करेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। एक रिसर्च एरिया में जब हम जाते हैं तो उसके डिफ़ाइन करना है, मेडिसिनल जो मेडिसिन हम बना रहे हैं उनकी डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी यूज़ की गई हैं, तब जाके हम उस स्टडी को, या हम बोल सकते हैं कि सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज़ इज़ नोन एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यहाँ पे मेडिकल केमिस्ट्री क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो बोल सकते हैं। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इंक्लूड की गई है, मॉलिकुलर बायोलॉजी इंक्लूड किया है, फार्मेकोलॉजी इंक्लूड किया है और स्ट्रक्चर बायोलॉजी यूज़ किया है। ठीक है, तो इन सभी को मिला के जो ये कॉमन वाला पोर्शन है दैट इज़ नोन एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अभी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से इंट्रो से भी कभी कभी आपका वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको करने हैं कि आपको ड्रग को चूज़ करना है, दैन ड्रग टारगेट, दैन लेड कंपाउंड को यूज़ करना है। ठीक है, ड्रग डिज़ाइनिंग के पॉइंट्स को आपको बच्चों करना है, ड्रग डेवलपमेंट को करना है। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि किन चीज़ों को आपको नहीं करना। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रग क्लासिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है। तो ड्रग क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3 टाइप से इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल कंपाउंड, मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि कुछ ड्रग होते हैं जिन्हें बनाने में हम नेचुरल कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, और उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्लांट का भी यूज़ करते हैं और एनिमल का भी यूज़ करते हैं। वो हमारे नेचुरल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स, हार्मोन्स, एमिनो एसिड्स, एंटीबायोटिक्स, एल्केनॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। देन आता है सिंथेसिस कंपाउंड, यानी कि जो नेचुरली तो मिलते हैं बट उन्हें हमें प्योर फॉर्म में लाइक अलग करना होता है या डिवाइड करना होता है, हम बोल सकते हैं। तो आइदर प्योर सिंथेसिस और नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है ना, कि प्योर भी करना पड़ सकता है और नेचुरली मिल भी सकते हैं। तो इसमें आपका मोर्फिन, एट्रोपिन, स्टेरॉइड, कोकेन मेनली आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सेमी सिंथेसिस। Some compound either cannot be purely synthesized or can be isolated from natural source, cannot isolated from natural source in a low, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो ना तो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और ना ही हम उन्हें किसी नेचुरल सोर्स से पा सकते हैं काफ़ी कम अमाउंट या मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट में, तो वो आपका होता है सेमी सिंथेसिस। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको करना है। अभी इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, या ड्रग क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा उसे हम 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। इन्फेक्टिव डिजीज़ कौन कौन सी होती है, देखो कुछ डिजीज़ होती है जो कि एज ए इन्फेक्टिव डिजीज़ की तरह वर्क करती है। इसके एग्जाम्पल देखो, निमोनिया, कोल्ड, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और फंजाई और पैरासाइट्स, यानी कि इनके थ्रू जो बीमारी होती है वो आपकी इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है। नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ भी होती है। नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ में हम बोलते हैं बॉडी कॉज बाय जेनेटिक, यानी कि जो जेनेटिकली वर्क करती है, जैसे कि ओल्ड एज में हार्ट डिजीज़ हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, कैंसर हो जाना, स्टमक अल्सर हो जाना। देन आती है नॉन डिजीज़, यानी कि मल्टीगेशन ऑफ पेन, है ना, जिसमें एनालिसिस आ गया, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी आ गया, एनेस्थीसिया आ गया, यानी कि जो बीमारी नहीं है बट कभी कभी कुछ चीज़ों में दिया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसे कुछ प्रिकॉशंस देते हैं। सेकेंड थिंग, एनेस्थीसिया दिया जाता है कि उसे ज़्यादा पेन की फील ना हो, तो इसलिए हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, अब जो आपकी जो एमएससी के सेकेंड यूनिट है
ठीक है, वो आ जाती है ड्रग डिज़ाइन। ये बीएससी के लिए भी इंफॉर्मेटिव है। अब यहाँ पे आपको ड्रग डिज़ाइन कैसे होती है वो पॉइंट करना है, ठीक है। देन लेड जनरेशन भी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेड जनरेशन का टॉपिक आपका, जो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। देन प्रोड्रग है, यहाँ से आपका लॉन्ग का क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इस क्लास को भी ज़रूर कर लेना, इस टॉपिक को भी। आपको ये टॉपिक लॉन्ग में समझने हैं तो मैंने हर एक टॉपिक की अलग अलग क्लास बना रखी है, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड ड्रग एंड सॉफ्ट ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें बहुत लग रहा है ना वो आपको करना ही करना है। ये हार्ड ड्रग सॉफ्ट ड्रग दोनों हो गया। जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे मैं आपसे खुद मना कर दूँगी। QSAR है, लॉन्ग में 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब सोच सकते हो 15 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन मिल रहा है तो उसे आपको इग्नोर तो करना नहीं है। आइसोस्टर्म है, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, या शॉर्ट नोट लिखने के लिए लॉन्ग में आएगा। अब आप सोचोगे शॉर्ट नोट लॉन्ग मतलब पेपर में कभी कभी ऐसे आता है कि लॉन्ग का क्वेश्चन है, वहाँ पे कुछ पॉइंट दे देंगे A B C, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं तो कंप्लीट एक लॉन्ग बन जाता है। तो ये पेपर का पैटर्न अभी नया नया चला हुआ है, तो ऐसे भी आ जाता है ये आइसोस्टर्म, ठीक है। इसे हम आइसोस्टेमरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, इजीली आप लोग इसे कर लोगे, ओके। देन है फिजिकल केमिकल पैरामीटर, ठीक है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट हम जो ये पॉइंट है आपको लियोफिलिसिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ड्रग को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये है। देन पार्टीशन कोफिशिएंट भी, ओके। एंड ये नोट्स ना आपको हैंड रिटन में भी मिल जाएंगे, तो आप कांटेक्ट करो मुझसे 7454049006 पे, ठीक है। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब आ जाती है यूनिट 5 जो कि है फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है वो समझाएंगे। देन इशू ऑफ कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड वो करना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पॉइंट हमें इसमें करना है। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यानी कि एक प्रोसेस होती है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन मेटाबॉलिज्म होगा, देन एक्सक्रीशन होगा। तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे हम दवाई को लेते हैं अपने मुंह से, वो कैसे प्रोसेस करती है, कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है और कैसे निकलती है, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो ऊपर गया है आपका लॉन्ग में आएगा, ठीक है। 10 to 15 मार्क्स, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, कोई 10 मार्क्स का देता है, कोई 15 मार्क्स का। यूनिट 6 आ जाती है न्यूरो एक्टिव एजेंट, बहुत अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके न्यूरो ट्रांसमीटर, मैं बोल सकती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे बचपन में टीचर्स बोलते थे ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरो ट्रांसमीटर कर लेना, ठीक है। मैं इसमें अलग से क्लास शेयर करूँगी, अगर आप देखना चाहते हो तो बताओ। आपको क्लास नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो मैम ये क्लास नहीं मिल रही, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, CNSD%, मतलब हर एक टॉपिक ना वो मैंने लिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आपके लिए आता है। तो ये कभी कभी लॉन्ग में शॉर्ट नोट के लिए या शॉर्ट में ही आ जाता है। जितना मटेरियल मैंने आपको दिया है आपको वो मटेरियल करना ही करना है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं देती हूँ, इसीलिए जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जिसे हम एनेस्थीसिया भी बोलते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया वेरी शॉर्ट में अलग से लोकल एनेस्थीसिया भी पूछा जाता है। देन सेडेक्टिव एंड हाइपोटोनिक्स, हाइप्नोनिक्स, ठीक है। सेडेक्टिव एंड हाइप्नोटिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका शॉर्ट में ही आता है, मतलब आपको 3 पेजेस ही मेनली करने हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। और इतना ही हो जाएगा, इवन 3 भी नहीं होंगे, कम में ही हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हो कि इसमें आपको शॉर्ट में 2.5 पेजेस फिल होंगे आपके, है ना, और उतना मटेरियल काफ़ी है। अब आ जाता है सिंथेसिस ऑफ ड्रग। अब देखो आप सोचोगे मैम सिंथेसिस ऑफ ड्रग तो बहुत ज़्यादा है। अब जिस बच्चे ने इस पूरी क्लास को देखा है उसे पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू मिल गया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। जिसने नहीं देखा उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मुझे मेहनत करनी है, अपने बच्चों तक पहुंचाना है, बट जो बच्चे क्लास ही नहीं देखेंगे उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप देखो, चीज़ों को समझो, पॉइंट को समझो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ड्रग है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, बट मैं कुछ लिमिटेड ड्रग कराने वाली हूँ जो पेपर में आती है, जैसे कि बेंजोडाइजेपाइन्स,
बस्प्रीन, बार्बिट्यूरेट्स एंड क्लोरोएज़ेपाम। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है, वो ड्रग्स हैं जहाँ जिनसे सिंथेसिस पूछे जाते हैं आपसे, और ये सिंथेसिस ना हमेशा लॉन्ग में आते हैं। तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे करना है। डाइज़ेपाम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको करना है, इनका सिंथेसिस करना है। या अगर इन शॉर्ट नोट कहूँ तो आपको क्या करना है, ड्रग की पहले क्वालिटीज़ लिखनी है, क्वालिटीज़ के बाद हमें उसका फॉर्मूला, उसका डायग्राम, ठीक है, ये लिखना है। बस्प्रीन सेम क्वालिटीज़ लिख के डायग्राम, बस उतना लिखना है, क्योंकि लॉन्ग में सिर्फ एक ड्रग नहीं आएगी, 3 से 4 ड्रग्स आएंगे, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, तो अभी ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप आपको समझ आए हैं, पसंद आए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्लासेस को लॉन्ग में देखने के लिए।